तरीके से बाजार को देख रहे हैं और आपसे बहुत जरूरी होता है हमें समझना कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्सेस खास तौर पे कैसे आप देख रहे हैं, क्या वहां पर कोई मौका दिखाई दे रहा है आपको? जी मैम, एक चीज मैं यहाँ पे कहना पसंद करूंगा, अगर कुछ भी आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करना, नहीं तो प्रॉब्लम पोजिशनल कैरी करने में प्रॉब्लम एक ही हो रहा है। देखो, परसों के दिन मार्केट ऊपर चला गया, कल 200 पॉइंट नीचे चला गया और आज फिर से ऊपर है, तो इसमें पोजीशन स्क्रैप होगी। अगर किसी को काम करना होगा तो फ्यूचर्स में ही काम करे, ना कि ऑप्शंस में काम करे। ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑप्शंस का प्रीमियम डीके हो रहा है, मोमेंटम एक साइड का नहीं मिल रहा है, बीच बीच में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो अगर आपको काम करना होगा तो आप फ्यूचर्स में ही कर लो। एक लेवल्स मैंने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, 17,600 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ भी एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाए। हम लोग अभी स्टॉक स्पेसिफिक काम ज्यादा कर रहे हैं, ना कि इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि देखो इंडेक्स में जो भी कुछ बड़ा लॉस हुआ था हम लोगों का बीच में, वो सब कुछ कवर करके अभी हम लोग इंडेक्स में भी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अभी बोला है क्लाइंट्स को अभी छोड़ देते हैं इंडेक्स को। चलो व्यू गलत हो गया, अभी तो बाद की बात कर देंगे। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक काम करें। एचडीएफसी लाइफ को आज मैंने शॉर्ट किया है, 728 से लेके 729 के रेट पे शॉर्ट करवाया था। और अभी इस क्लाइंट को मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लो कॉस्ट के आसपास, ऑलमोस्ट 731 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। वो चीजें मैंने की थी। तो अभी जितना हो रहा है हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश करें। सुबह भी आईआरसीटीसी का मैंने एक शॉर्ट कॉल रिकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर वो टारगेट मिल गया हम लोगों को। तो ज्यादा हम लोग बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करें, जो मिल रहा है उससे संतुष्ट हो गए। और एक चीज मैंने कल ही हम लोगों ने डिस्कस की स्टाफ के साथ मैंने, कि सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग क्लाइंट बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जितने क्लाइंट हैं उनको ही ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब ना हो, इस वजह से हम लोग देख रहे हैं, मतलब कम से कम कॉल्स दें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो किसी को भी इंडेक्स में काम करना होगा तो 17,600 का इम्पोर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी, उसको जरा सा ध्यान रखे, आवरली चार्ट को फॉलो करें। आवरली चार्ट में अगर ब्रेकआउट आता है, कल भी हम लोगों ने 300 पॉइंट का मूवमेंट बाइंग की साइड में कैश किया था, एचडीएफसी बैंक को बाय किया था। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिचुएशन देखिए बैंक निफ्टी में। 37,870 एक इम्पोर्टेंट जोन है, अगर ये क्रॉस कर देगा, आज एक्सपायरी है, तो आराम के साथ ऊपर में 150 से 200 पॉइंट्स देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से निफ्टी में 17,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको अगर गलती से ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो समझ लेना कि एक करेक्टिव मूव आपको दिखाएगा। वो 5 से 6% का नीचे के साइड में मुझे देखने को मिल रहा है, उसमें एक बम्प एंड रिवर्सल का पैटर्न बना है। ठीक है, तो ये सर की राय इंडेक्सेस पर। सर, कोई पिक मिल सकता है आपका हमें, या आज कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी? नहीं मैम, एक्चुअली आईआरसीटी से सुबह ही ये हो गया था। और एचडीएफसी है, एचडीएफसी लाइफ मैंने शॉर्ट करवाया, लेकिन वो भी 7-8 रुपए नीचे है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने क्लाइंट्स को बोला कि ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस रिस्क हमारी 2 पॉइंट की, लेकिन अगर आपकी यूएस की जो रिस्क होगी वो ऑलमोस्ट 9 पॉइंट की रिस्क होगी। तो मतलब नहीं बनता कि मैं मेरे क्लाइंट्स को अलग कॉल्स दूं और आपके व्यूअर्स को अलग कॉल्स दूं, वो नहीं। लेकिन रिलायंस को मैं वॉच कर रहा हूँ, रिलायंस का एक बार देख लो। 2570 ये उसका मेक और ब्रेक लेवल वाला है। तो रिलायंस अगर 2570 का लेवल ब्रेक कर देगा तो इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस बन के आएगा ऊपर की साइड में 2621 का। और 2621 का अगर स्टॉप लॉस बनाते हैं हम लोग तो ऑलमोस्ट 50 या फिर 40 पॉइंट की रिस्क होगी। और नीचे में पहला टारगेट होगा 2470 का, और दूसरा टारगेट जो बन के आएगा वो 2420 का। ठीक है, ये टारगेट सर ने रिलायंस पर बता दिए हैं। बहुत से सवाल आ रहे हैं, वो ज़रूर मैं फटाफट से आपके साथ कवर करना चाहूँगी। रोहित जी कह रहे हैं अबान ऑफशोर रॉकेट शेयर है चंद्र जी का। बिल्कुल रॉकेट शेयर है वो, चंद्र सर का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सर ने दिया हुआ है। और आज उस पर अगर अपडेट दी जाए तो जिस लेवल से दिया हुआ है, आज 53 के आसपास भी वो जा चुका है। तो ये उस हिसाब से
सर ने टेक्निकल के हिसाब से बताया हुआ है। एक चीज मैं जी सर। इसमें कहूंगा वन ऑप्शन में 51 के आसपास ब्रेकआउट आया है उसमें। अगर किसी का पोजीशन से वो डेफिनेटली 48 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। इसमें एक वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 50 रुपीज के ऊपर, 50 से लेके 50.50 का। देखो मैं प्योरली एफएनओ काउंटर ट्रैक करता हूँ, इस वजह से ये स्टूडेंट्स ने मेरे आई थिंक परसों के सेशन में डिस्कस किया था, तब मैंने बोला था 50 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो इसको चलने दीजिए। 48 रुपीज का ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगर ये चलना चालू कर देता है तो ऑलमोस्ट 60-62 के आसपास वो जा सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। अच्छा खासा एक स्पाइक आया है, अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, स्टॉप लॉस का ध्यान लगा के रखें। अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको उस लिहाज से मिल सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सर ने स्टॉप लॉस बता दिया, उसे फॉलो करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ चंदर सर कल मौजूद होंगे, तो उनसे भी रोहित जी आपका जो भी सवाल हो उनसे अगर आप लेना चाहते हैं जरूर ले सकते हैं। सर राजीव जी का सवाल एडवांस्ड एंजाइम पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। उन्होंने खरीद रखा है इस स्टॉक को 414 के भाव पर। जी हाँ मैम, एक भी 402 के आसपास सर चल रहा है शायद। मिनट मैम, 402 के आसपास चल रहा है मैम। होल्ड करने की राय होगी। 395 रुपीज का 392 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर ये फिर से काउंटर ऊपर की साइड में 413 का लेवल ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। होल्ड करने की राय होगी। 392 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, होल्ड करने की राय, 392 का स्टॉप लॉस। अभी राजीव जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको आपका जो प्राइस है वो भी मिल जाएगा और टारगेट्स हो सकता है वो भी अच्छे आप देखने को मिले आपको। मनी स्वामी जी यस बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जी मैम, देखिए यस बैंक को लिया जा सकता है 14 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस 11 रुपए का मेंटेन करें। आइडिया वोडाफोन का भी अगर बात करेंगे तो 12 रुपए 50 पैसे के ऊपर लिया जा सकता है। 10 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड में हम लोग देखेंगे 17 से 18 रुपए का। देखो मेरे लिए कोई भी स्टॉक अच्छा या फिर बुरा नहीं है। जिस स्टॉक से मुझे पैसा मिलता है वो स्टॉक मेरे लिए अच्छा है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बायस भी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टॉक खराब या फिर अच्छा नहीं होता। किसी को भी पूछ लो, यस बैंक में अगर किसी ने पैसा बनाया होगा तो उसके लिए यस बैंक अच्छा है, और किसी को पूछ लो एचडीएफसी बैंक, उसमें अगर उसने पैसा तोड़ा होगा ना तो उसके लिए वो खराब है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक अच्छा है फिर बुरा नहीं होता है। ब्रांड के पीछे मत लगो। अगर आपको कोई भी स्टॉक पैसा कमा के दे रहा है तो उसको हमेशा अच्छा ही कहो। तो दो लेवल्स होंगे। यस बैंक में 14 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसका टारगेट 21 रुपए के आसपास का चला जाएगा, और 11 रुपए का स्टॉप लॉस क्विकली फॉलो करें। 12 रुपए 50 पैसे के ऊपर आइडिया वोडाफोन, 10 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस। ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करें मंथली चार्ट के ऊपर, वो 14 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग का 21 या फिर 28 रुपीज के टारगेट आप प्लान कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, क्वांटिटी कम कर लो। आप जितना लूज कर सकते हो उतना ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करिए। मैंने मेरे क्लाइंट्स को निचले लेवल्स के ऊपर आइडिया वोडाफोन दिया है 3 से 4 रुपए के आसपास, तो हमारा भी डबल से भी ऊपर है। तो ये चीजें हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल सही है। तो ये एक अच्छी राय सर की तरफ से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स बहुत बढ़िया राय देते हुए कि आपको जो भी स्टॉक पैसा कमा के दे रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बायस ना हो या फिर कुछ भी ऐसे माइंड में पहले से ही ना सोचने लगे, तो ये एक अच्छी राय। लॉन्ग टर्म जब आप जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली एक दूसरा पर्सपेक्टिव होना चाहिए वहां पर आपका। वहां पर उस लिहाज से फिर आप काम करें जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, केवल इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो उसके हिसाब से आपको जहां पर भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो वो कॉल्स आप ले सकते हैं। ठीक है सर, राजीव जी आपसे स्टर्लिंग टूल्स पर राय जानना चाह रहे हैं। 227 के भाव पर इन्होंने इसे खरीदा हुआ है। जी हाँ मैम, एक मिनट जी।
आई थिंक ये स्टॉक को कवर किया था मैंने। एक मिनट, इसको जब तक ये 203 रुपए के ऊपर है ना, तो आप इसमें पोजीशंस को होल्ड करें, और 227 का ले सॉरी 217 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, तो हुँ, इसमें फिर से 226 से लेके 230 ये लेवल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो अभी सर उनको होल्ड करके चलना है? जी हाँ, 203 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें होल्ड की पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, हुँ, हुँ। और विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी काम मत करो, क्योंकि देखो, इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी परसेंटेज वाइज़ जो होगा, अगर 5% करेक्ट होगा तो ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, अगर 5% गिरा तो। हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से परसेंटेज वाइज़ 5% ही होगा देखने के लिए, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी, तो ऑलमोस्ट लॉट अगर ज़्यादा होंगे तो लॉस बड़ा हो सकता है। तो मैं हुँ, हर हुँ। एक क्लाइंट को बोल रहा हूँ कि आईआरसीटीसी का अगर 5% गिरता है तो 200 पॉइंट गिरेगा। ओके, तो पॉइंट वाइज़ वो ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी अगर 100 होगी तो 20,000 का घाटा दिखाएगा आपको, हुँ, तो इस हुँ। हिसाब से प्लान करो। क्योंकि पैसा बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बचाना उससे भी ज़्यादा हुँ। इम्पोर्टेंट है।